तो हेलो एनिमे वॉचर्स, आज हम जिस एनिमे की बात करने वाले हैं दैट वाज ट्रूली अ मास्टरपीस विच वाज सस्पेंसफुल, ग्रिपिंग एंड इट स्टिक टू द स्टोरी ऑफ द ओरिजिनल मांगा विदाउट मेकिंग एनी बिग चेंजेस। एटलीस्ट पहले सीज़न में तो ये हुआ था। इस एनिमे ने एक अलग ही दुनिया से हमारा इंट्रोडक्शन कराया था, जिसने हमें अपनी सीट से एकदम चिपका कर रखा हुआ था, और इस एनिमे की एंडिंग जानने के लिए हम सब बहुत ज़्यादा बेताब थे। दिस एनिमे वॉज ट्रूली अ मास्टरपीस एंड एवरीवन वाज जस्ट वेटिंग फॉर इट सीज़न 2, बट व्हेन सीज़न 2 वाज रिलीज्ड इट वाज ट्रूली अ डिज़ास्टर। सो इतनी तारीफ सुनने के बाद आई थिंक यू नो कि आई एम टॉकिंग अबाउट विच एनिमे, none other than Promised Neverland. But what exactly went wrong when season 2 was released? The question is ये हो कैसे सकता है, like how an anime series that started so strong collapsed so quickly. What went wrong with season 2 और fans ऐसा क्यों कहते हैं कि season 2 destroyed a masterpiece by betraying the manga? तो आज we will break down this anime versus manga thing, the biggest mistake and how this disaster could have been avoided. तो जिन लोगों को पता भी नहीं अबाउट प्रॉमिस्ड नेवरलैंड, सो आई विल जस्ट गिव अ क्विक रीकैप अबाउट द मेन स्टोरी सो दैट यू विल एटलीस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। सो द स्टोरी स्टार्ट्स विद एन ऑर्फेनेज जहाँ पर एज ग्रुप 1 से लेकर 12 तक के बच्चे रह रहे होते हैं, और इस ऑर्फेनेज के चारों तरफ फॉरेस्ट ग्राउंड थे। इस पूरी फैसिलिटी में एक भी अडल्ट नहीं था एक्सेप्ट वन वुमेन, ईसाबेला और मॉम। मेरा मतलब यहाँ के सभी बच्चे इस औरत को मॉम मॉम करके ही बुलाते थे। एंड ऑनेस्टली द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ हर वॉज कि शी इज़ वेरी केयरिंग टूवर्ड्स दीज किड्स एंड शी जस्ट लव्स देम। अब बात करते हैं इस ऑर्फेनेज की क्रीपी चीज़ के बारे में। जो ये मॉम है, ये लगती तो बहुत केयरिंग है, बट देयर इज़ अ रूल ऑफ दिस ऑर्फेनेज कि बच्चे कभी भी मेन गेट की तरफ नहीं जा सकते और ना ही फॉरेस्ट की रेलिंग को क्रॉस कर सकते हैं। दैट मीन्स इन बच्चों ने आज तक बाहर की दुनिया देखी नहीं थी, और मैक्सिमम 12 साल के होते ही हमेशा कोई ना कोई आ ही जाता था बच्चे को अडॉप्ट करने, और हमेशा मॉम ही उस बच्चे को मेन गेट की तरफ ले जाती थी और कोई भी अलाउड नहीं था उधर जाने के लिए। पर एक दिन एक लड़की कॉनी, जिसकी एज 6 to 7 होगी, उसको कोई अडॉप्ट कर लेता है, बट दैट गर्ल लेफ्ट हर टेडी बेयर विच वॉज वेरी क्लोज टू हर हार्ट। तो अब इसके ऑर्फेनेज के 2 बच्चे वो टेडी बेयर को उठाकर मेन गेट की तरफ जाते हैं, और वहाँ पर कॉनी नहीं होती है, वहाँ पर एक वैन होती है, और उस वैन में जब वो लोग देखते हैं तो वहाँ पर कॉनी की डेड बॉडी होती है, एंड देयर वाज नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड इन हर बॉडी। और तभी वहाँ पर डीमंस आ जाते हैं और कॉनी की बॉडी को संभाल कर वहाँ से ले जाते हैं, और इसके बाद इस शो का मेन स्टोरी लाइन शुरू होती है। तो सीज़न 2 की बात करने से पहले लेट्स गो बैक टू वेयर इट ऑल स्टार्टेड, सीज़न 1। क्योंकि ये समझने के लिए एनिमे एक डिज़ास्टर क्यों बना और कैसे बना, उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा व्हाट मेड इट सो गुड इन द फर्स्ट प्लेस। The horror and the suspense in this show was perfectly executed. सीजन 1 ऑफ प्रॉमिस्ड नेवरलैंड एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर था। इस सीरीज़ का पहला एपिसोड से ही हमें ग्रेस फील्ड हाउस से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन आर रेज्ड इन हैप्पीनेस एंड लव। बट देन वी गॉट द हॉरिफाइंग रिवील अबाउट दिस प्लेस। वो एक मोमेंट जब नॉर्मन और एमा ने कॉनी की डेड बॉडी देखी, पूरी स्टोरी की टोन जो अब तक स्लाइस ऑफ लाइफ थी चेंज हो जाती है स्टोरी की टोन विद जस्ट वन फकिंग सीन। ये कोई ऑर्फेनेज नहीं है, ये एक फार्म है, और ये बच्चे कोई बच्चे नहीं है, दीज आर जस्ट फूड फॉर द हायर अप्स। और इसी पॉइंट से इस एनिमे ने एक ऐसा टेंशन और हॉरर का माहौल बनाया, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया माइंडफुली विच वॉज ट्रूली ऑसम। The second point which made the show so good was Isabella or Mom, which was a terrifying yet a complex villain. Isabella, जो कि one of the best villains in recent years, she is not just a generic evil antagonist. वो एक मदर फिगर है who truly cares for the children, but वो ट्रैप हो चुकी है सिस्टम की वजह से, and because of her calm and manipulative nature, मेड हर अ टेरिफाइंग प्रेजेंस थ्रू आउट सीजन 1। वो जब भी स्क्रीन पे आती थी हमें डर लगने लगता था, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट शी कैन डू एंड व्हाट शी इज़ केपेबल ऑफ। एंड द पावर ऑफ ईसाबेला ओवर द चिल्ड्रन वॉज एब्सोल्यूट। एवरी सीन जब भी वो आती थी and every scene in which she was involved with the children, it felt like a fucking chess game where one wrong move means the death of the king and the queen, and by death I mean actual death. The third point was the mind games and the strategic battles. Unlike most shonen anime जो कि fight और powers पे rely करते हैं to impress the viewers or to engage them, Promised Neverland ने ऐसा कभी भी नहीं करा. Instead, this anime series used mind games. इस एपिसोड या इस सीरीज़ का हर एक एपिसोड ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिक मूव से भरा हुआ होता था बिटवीन द किड्स एंड द ईसाबेला। नॉर्मन के एस्केप प्लान्स, रे का बेट्रियल, एमा का नेवर गिव अप एटीट्यूड,
हर एक मूव का, हर एक नेचर का एक कॉन्सिक्वेंसेस होता था और वो इनको बेयर करना ही पड़ता था। एंड डू यू नो द बेस्ट पार्ट, इस शो ने अपने ऑडियंस की रिस्पेक्ट करी। इसने हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन स्पून फीड नहीं करी थी, इसने हमें सोचने पर मजबूर करा, इसने हमें क्वेश्चन करा और बोला कि तुम खुद फिगर आउट करो कि क्या होने वाला है अलॉन्ग साइड द कैरेक्टर्स, बिकॉज द कैरेक्टर्स डोंट नो वॉट इज़ गोइंग टू हैपन एग्जैक्टली लाइक अस। एंड दिस शो क्वेश्चंस अस एंड आस्क अस to think and use our minds to figure out what is going to happen. And the animation, soundtrack and the direction of season 1 was top tier. Visual of season 1 was stunning. जो आर्ट हमने इसमें देखी, द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ऑर्फनेज, जब वो बहुत एक अच्छी चीज़ दिखाई जाती थी कि सब लोग बच्चे खुश हैं, और जब उसका सच पता चलता है तो वो इतना कोल्ड दिखाया जाता है, तो उन दोनों चीज़ों में डिफरेंस आप देख ही सकते हो क्लियरली। इतने अच्छे से डायरेक्ट करा गया था। और इस चीज़ को डायरेक्शन बहुत सिनेमैटिक, अलग अलग कैमरा एंगल का यूज़ करना, लाइटिंग्स का यूज़ करना, शैडोज़ का यूज़ करना ताकि टेंशन को बढ़ा सके। और भूलना मत वो साउंड ट्रैक, वो हॉन्टिंग म्यूज़िक जब भी ईसाबेला स्क्रीन पर आती थी, और याद है वो साइलेंस बिफोर एवरी मेजर रिवील, इट मेड द एक्सपीरियंस अनफॉरगेटेबल फॉर ऑल ऑफ अस। एंड ऑफ कोर्स हु कैन फॉरगेट द लेजेंडरी ईसाबेला's lullaby, a song that starts out beautiful but later becomes tragically haunting जब आपको उसका मतलब पता चलता है। और फर्स्ट सीज़न का फिनाले भी वॉज इक्वली गुड। जो एस्केप ये लोग करते हैं, इट वॉज सो थ्रिलिंग, इमोशनल एंड डीपली सेटिस्फाइंग, बिकॉज एमा आउट स्मार्टेड ईसाबेला, जो कि हम पूरे सीरीज़ में चाह रहे थे कि जल्दी हो। एंड नॉर्मन का मिस्टीरियस फेट कि मतलब वो कैसे मर सकता है, रे का ब्रेक डाउन, एंड इट ऑल लेड टू वन ऑफ द बेस्ट क्लिफ हैंगर्स इन एनिमे। फाइनली जो चिल्ड्रन होते हैं वो ब्रेक फ्री कर जाते हैं ऑर्फनेज से, बट द आउटसाइड वर्ल्ड इज़ वेटिंग फॉर देम, एंड व्हाट डेंजर्स आर वेटिंग फॉर देम वी डोंट नो। And fans couldn't wait for season 2. And then, what happened? A disaster. सीज़न 2 का बस एक ही काम था कि स्टोरी को आगे कंटिन्यू करना, बट नहीं, उन्होंने स्टूडियो ने रश करा एंटायर आर्क्स पे और मेजर कैरेक्टर्स को कट डाउन ही कर दिया एंड स्किप्ड वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स ऑफ द मांगा। एंड लेट्स ब्रेक डाउन द बिगेस्ट चेंजेस। द फर्स्ट चेंज, द रिमूवल ऑफ द गोल्डी पॉन्ड, अ क्रिटिकल आर्क। ये बहुत बड़ा पाप करा था सीज़न 2 में, जो गोल्डी पॉन्ड आर्क को इन्होंने स्किप कर दिया, क्योंकि मांगा में इट वॉज अ मेजर पार्ट ऑफ द स्टोरी, जहाँ पे एमा और बाकी सारे लोग लूकस और रेजिस्टेंस से मिलते हैं और इतना ज़्यादा इंटेंस बैटल होता है, डीप कैरेक्टर ग्रोथ एंड एक्सपैंडेड द वर्ल्ड बिल्डिंग। इसी की वजह से हमें वर्ल्ड के बारे में पता चलता है, कैरेक्टर की और डेवलपमेंट होती है और हम कैरेक्टर्स को फील करने लगते हैं मांगा में। But in the anime, what happened? They completely erased it without giving any kind of trace about the incident. Season 1 of Promised Neverland covered around 37 chapters of the manga in around 12 episodes, and it was awesome. It was very good. But Season 2 में उन्होंने they just tried to adapt 146 chapters in just 11 episodes. एंड इस चीज़ की वजह से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स को रश करा गया और बहुत सारे मोमेंट्स को तो रिमूव ही कर दिया गया, और जो कि इस पूरी एक्साइटिंग सर्वाइवल स्टोरी को एक मैस में बदल दिया, जहाँ पे हम ना फील कर पा रहे, ना हमें समझ आ रहा है, ना हमें डर लग रहा है। एक बकवास बना के रह गया शो का। कैरेक्टर्स लाइक मोजिका एंड सोनजू बेयरली हैड एनी डेवलपमेंट, उनके बारे में हमें एनिमे में कुछ भी नहीं बताते और एक दो चीज़ें ही बताते हैं, एंड जो इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट्स थे वो भी स्किप कर देते हैं। पर मांगा में ये सारी चीज़ें स्किप नहीं करी थी, एंड दैट्स वाई दिस मांगा ऑफ दिस एनिमे वाज गुड, बट दिस एनिमे इज बुलशिट। तो हमें एक वर्स्ट एनिमे एंडिंग मिलती है। इंस्टेड ऑफ प्रॉपरली अडाप्टिंग द क्लाइमैक्स, इस एनिमे ने पूरी स्टोरी के आर्क को जल्दी करने के लिए एक स्लाइड शो मोन्टाज बना दिया, मतलब एंडिंग का। एंड इमेजिन बिल्डिंग अप अ मिस्ट्री फॉर ईयर्स ओनली फॉर रेजोल्यूशन टू बी शोन इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। लाइक हाउ कैन यू बी सो स्टूपिड टू डू दैट? जो सो हो गया वो हो गया, but let's just talk about why did this happen. Why did the studio butcher the adaptation and why they did not follow the manga? इसके बहुत सारे सिंपल से आंसर्स हैं कि they just tried to cover 100 chapters, 140 chapters in just 11 episodes, which was completely a stupid move, और इनकी प्लानिंग भी बहुत पुअर थी। सीज़न 2 ऑफ प्रॉमिस्ड नेवरलैंड क्यों इतना ख़राब हुआ? इट इज़ अ ट्रैजिक एग्जाम्पल हाउ अ ग्रेट स्टोरी कैन बी रूइंड बाय पुअर अडैप्शन चॉइसेस। इसके पास पूरा पोटेंशियल था टू बी अ मल्टी सीजन मास्टरपीस, बट इंस्टेड इट बिकम अ रश्ड एंड अ डिसअपॉइंटिंग मेस। पर ये सारे तो मेरे ओपिनियंस थे, आप लोगों को क्या लगता है? क्या आप डिसअपॉइंटेड थे सीज़न 2 से? क्या आप एग्री करते हो कि मांगा वॉज बेटर देन द एनिमे, और डू यू थिंक द एनिमे वॉज बेटर देन द मांगा? क्योंकि आप फील कर सकते हो एनिमे इज़ जस्ट टू वॉच एंड एन्जॉय। इफ़ यू लाइक सीज़न 2 दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम।
दीज आर जस्ट माई ओपिनियंस एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक अ वीडियो ऑन इट एंड आई डिड। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो नई वीडियो के लिए। तो चलो मिलते हैं नई वीडियो को।